शैलेंद्र दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसमें एक प्रश्न पूछा गया है कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है, तो फिर मनुष्यों की जनसंख्या इस धरती पर इतनी क्यों बढ़ रही है या वे कहाँ से आ रहे हैं। तो सज्जनों, इस संदर्भ में उत्तर यह है कि जीव जगत या संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि ईश्वर की उस मूलभूत इच्छा से हुआ है जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। अतः यह आत्माओं का जो प्रसार प्रचार या वृद्धि या संकोच जो जीव के रूप में दिखाई देता है, भले ही वह मनुष्य हो या कोई और जीव जंतु, तो उसका आधार यही है कि ईश्वर के प्रकाश स्वरूप में से ही विखंडित होकर या वहाँ से बिछोड़कर इन जीवों का जीवन आत्मा से संयुक्त होता है। और रह गई मनुष्यों के जनसंख्या की वृद्धि की बात, तो 84 लाख योनियों में से बहुत से योनियों की समाप्ति भी हो जाती है और बहुत से योनियों का योनि परिवर्तन होता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की जनसंख्या में वृद्धि का कारण यह हो सकता है कि अन्य योनियों से आत्माओं का परिवर्तन मनुष्य रूपी देह में घटित हो रहा है, या फिर ईश्वर स्वयं मनुष्यों की जनसंख्या को वृद्धि करने के इच्छुक हैं और वे अपने ही कृपा से और अपनी ही इच्छा से अपना मनुष्य के रूप में और भी निरंतर विकास कर रहे हैं या वृद्धि कर रहे हैं। तो सज्जनों, आध्यात्मिक रूप से और सनातन विश्वास के रूप से और सनातन सृष्टि की परिकल्पना या उसकी व्याख्या के आधार पर मेरी दृष्टि में तो यही है कि यह सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही हो जाता है। इसमें किसी तरह की पदार्थ बुद्धि का कोई समायोजन नहीं हो सकता है। आत्मा ईश्वर का ही अंग है और वह ईश्वर की इच्छा से किसी भी ब्रह्मांड के जीव या वस्तु या पेड़ पौधों या 84 लाख योनियों के रूप में और भी वृद्धि पा सकता है या संकुचित हो सकता है या समाप्त भी हो सकता है। यह सब कुछ ईश्वर की इच्छा पर ही निर्भर है। तो सज्जनों, आशा करते हैं इस प्रश्न का जवाब मेरे इस उत्तर से आप सबको मिल गया होगा। तो इस वीडियो को हम यहीं सीमित करते हैं और इसी प्रकार के कुछ सवालों जवाबों के उत्तर भी हम समय समय पर अपने वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं सीमित करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी धार्मिक, मांत्रिक, आध्यात्मिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।